हेलो। कैसे हो बच्चों? अच्छे। ये नवोदय की तैयारी से संबंधित हमने गणित के 10 प्रश्न यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको 15-20 क्वेश्चन रोज कराएं हिंदी में और गणित में। तो इन 10 सवालों से हम अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। आपको अपनी कॉपी में लिखना है और घर जाके और भी कई सारे सवालों की प्रैक्टिस करनी है। तो चालू करें जी। देखो, पहला सवाल है 6453 में 6 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताना। तो 6 का स्थानीय मान कितना है यहाँ पे? 6000। और 6 का अंकित मान कितना है? 6 है। हमें निकालना है इसका अंतर, तो घटाना है। तो ये आने वाला है 5994। कौन सा विकल्प सही है? 4 में से एक विकल्प सही होता है, उसको आपको गोला बनाना है काले से, काले या नीले से गोला बनाना। जब OMR शीट मिलेगी तो आपको काले या नीले से गोला बनाना है। इस तरह से गोला ऐसे बनाना है कि बाहर ना निकले। समझ आ गया? चलो दूसरा सवाल है 28308 में आए 8 के दोनों स्थानीय मान का अंतर होगा। तो यहाँ पर इस संख्या में 2 बार 8 आया। इस 8 का स्थानीय मान कितना है? 8000। इसका कितना है? दोनों का अंतर निकालना। अंतर निकाल के घटाइए, फिर देखिए इसमें कौन सा विकल्प सही है, उसी को गोला बनाना। ठीक। तीसरा सवाल है 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं? जो एक से कट जाए और अपने आप से कट जाए। ठीक। तो देखिए 10 और 20 के बीच तो 11 अभाज्य है, 12 नहीं है, 13 14 15 नहीं है, 16 17 18 19 4 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। 4 अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सा विकल्प सही है? सी वाला। इसको गोला कर दीजिए। इसके बाद है 46890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर है। ये सवाल पहले वाले सवाल की तरह है। आपको अपने आप करना है, आपको अपने आप करना है, ठीक है। और जो विकल्प सही है उस विकल्प को यहाँ पे गोला बनाना है। पांचवा सवाल है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो सबको ही मालूम होगा। कौन है? 2 है, तो 2 को यहाँ पे गोला बना देना है। अब आते हैं घर। छठवां सवाल है 3501 से 3501 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? कौन बताएगा? बताओ। 5301 सही है? गलत है। तुम बताओ जरा। 5310 5310। और छोटी संख्या कौन होगी? 1035। आपको क्या करना है? इनका योग बताना है, दोनों को जोड़ देना है, और जो भी उत्तर आना है आपको देखना कौन सा उत्तर सही है, उसी को गोला बनाना। रोमन पद्धति में सी का मतलब क्या है? कौन जानता है? बताओ। 100। कौन सा विकल्प सही है? बी वाला विकल्प सही। इसको गोला बना देना। 8वां सवाल में रोमन सवाल है। रोमन पद्धति में आपको ये बताना कि ये जो संख्या लिखी है इससे क्या पता चलता है, कौन सी संख्या है? 98 58 108 78। अपने आप आपको चेक करना है और उसमें गोला बनाना है। 9वां सवाल है 16540 की अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती का मतलब है एक आगे की, और पूर्ववर्ती का मतलब है एक पहले की। तो इससे आगे की संख्या कौन होगी? विकल्प सही है, पहला विकल्प सही है। और 88888 के पूर्ववर्ती माने कि एक पहले के। कौन सा विकल्प सही होगा? ये वाला। तो इस तरह से आपके ये 10 सवाल कंप्लीट होते हैं। घर पर और सारी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका नवोदय में सिलेक्शन हो जाए, और इन सवालों को लिख के अच्छे से समझना है और काम करना है, और रोज अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, विश यू